आज श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 65 से लेकर के 70 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 65वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पूर्व श्लोक में जिस सर्व गुह्यतम बात को कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा की उसे अब कहते हैं। मन मनाः भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियः असी में। अर्थात हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ भगवान में मनवाला होना क्या है? भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य आदि गुणों के समुद्र समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निश्चल भाव से मन को भगवान में लगा देना, क्षण मात्र भी भगवान की विस्मृति को न सहन करना, भगवान में मन वाला होना है। इसकी विशेष व्याख्या 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में की गई है। आगे जानते हैं भगवान का भक्त बनना क्या है। भगवान को ही एकमात्र अपना भर्ता, स्वामी, संरक्षक, परम गति और परम आश्रय समझकर सर्वथा उनके अधीन हो जाना, किंचित मात्र भी अपनी स्वतंत्रता न रखना, सब प्रकार से उन पर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना और उनकी आज्ञा का सदा पालन करना तथा उनमें अतिशय श्रद्धापूर्वक अनन्य प्रेम करना भगवान का भक्त बनना है। आगे जानते हैं भगवान का पूजन करना क्या है। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के वर्णन अनुसार पत्र, पुष्प आदि से श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान के विग्रह का पूजन करना, मन से भगवान का आवाहन करके उनकी मानसिक पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमि का और उनके विग्रह का सब प्रकार से आदर सम्मान करना तथा सब में भगवान को व्याप्त समझकर या समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी यथा योग्य सेवा, पूजा, आदर सत्कार करना आदि सब भगवान की पूजा करने के अंतर्गत है। इसका वर्णन 9वें अध्याय के 26वें से 28वें श्लोक तक व्याख्या में तथा 34वें श्लोक की व्याख्या में देखना चाहिए। आगे जानते हैं माम पद किसका वाचक है और उनको नमस्कार करना क्या है। जिन परमेश्वर के सगुण, निर्गुण, निराकार, सकार आदि अनेक रूप हैं, जो अर्जुन के सामने श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर गीता का उपदेश सुना रहे हैं, जिन्होंने राम रूप में प्रकट होकर संसार में धर्म की मर्यादा का स्थापन किया और नृह सिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद का उद्धार किया, उन्हीं सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, अंतर्यामी, परमाधार, समग्र पुरुषोत्तम भगवान का वाचक यह माम पद है। उनके किसी भी रूप को, चित्र को, चरण चिन्हों को या चरण पादुकाओं को तथा उनके गुण, प्रभाव और तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों को साष्टांग प्रणाम करना या समस्त प्राणियों में उनको व्याप्त या समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर सबको प्रणाम करना भगवान को नमस्कार करना है। इसका भी विस्तार 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में देखना चाहिए। आगे जानते हैं ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से साधन करने के उपरांत तू अवश्य ही मुझ सच्चिदानंद घन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान को प्राप्त होना क्या है, यह बात भी 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। आगे जानते हैं मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका क्या भाव है। अर्जुन के प्रिय भक्त और सखा थे, अतएव उन पर प्रेम और दया करके उनका अपने ऊपर अतिशय दृढ़ विश्वास कराने के लिए और अर्जुन के निमित्त से अन्य अधिकारी मनुष्यों का विश्वास दृढ़ कराने के लिए भगवान ने उपर्युक्त वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से साधन करने वाला भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। इस बात पर दृढ़ विश्वास करके मनुष्य को वैसा बनने के लिए
अधिक से अधिक चेष्टा करनी चाहिए। आगे जानते हैं, तू मेरा प्रिय है, इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से प्रेम में भगवान ने उपर्युक्त प्रतिज्ञा करने का हेतु बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम मुझको बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम से ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास दृढ़ कराने के लिए मैं तुम में से यह प्रतिज्ञा करता हूँ, नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे जानते हैं, इस श्लोक में भगवान ने जो 4 साधन बतलाए हैं, उन चारों के करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है या इनमें से एक एक से भी हो जाती है। इसमें चारों साधन पूर्ण रूप से होते हैं, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। परंतु इनमें से एक एक साधन से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में केवल अनन्य चिंतन से अपनी प्राप्ति को सुलभ बतलाया है। 7वें अध्याय के 23वें और 9वें के 25वें में अपने भक्त को अपनी प्राप्ति बतलाई है और 9वें अध्याय के 26वें से 28वें तक एवं इस अध्याय के 46वें श्लोक में केवल पूजन से अपनी प्राप्ति बतलाई है। यह बात अवश्य है कि उपर्युक्त एक एक साधन को प्रधान रूप से करने वाले में दूसरे सब बातें भी आनुषंगिक रूप से रहती ही हैं और श्रद्धा भक्ति का भाव तो सभी में रहता है। आगे अब देखते हैं 66वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहाँ सर्वधर्मान पद यहाँ किन धर्मों का वाचक है और उनका त्याग क्या है। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो जो कर्म कर्तव्य बतलाए गए हैं, 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में सर्वाणी विशेषण के सहित कर्माणी पद से और इस अध्याय के 97वें श्लोक में सर्वकर्माणी पद से जिनका वर्णन किया गया है, उन शास्त्र विहित समस्त कर्मों का वाचक यहाँ सर्वधर्मान पद है। उन समस्त कर्मों का जो उन दोनों श्लोकों की व्याख्या में बतलाते हुए प्रकार से भगवान में समर्पण कर देना है, वही उनका त्याग है। क्योंकि भगवान इस अध्याय में त्याग का स्वरूप बतलाते समय 7वें श्लोक में स्पष्ट कह चुके हैं कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना न्याय संगत नहीं है। इसीलिए उनका जो मोहपूर्वक त्याग है वह तामस त्याग है। अतः यहाँ परित्यज्य पद से समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग मानना नहीं बन सकता। इसके सिवा अर्जुन को भगवान ने छात्र धर्म रूप युद्ध का परित्याग न करने के लिए एवं समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण करके युद्ध करने के लिए जगह जगह आज्ञा दी है। और समस्त गीता की भली भांति सुन लेने के बाद इस अध्याय के 73वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने भगवान को यह स्वीकृति देकर कि करिष्ये वचनम तो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, फिर स्वधर्म रूप युद्ध ही किया है। इसीलिए यहाँ समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना अर्थात सब कुछ भगवान का समझकर मन इंद्रिय और शरीर में तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में ममता आसक्ति अभिमान और कामना का सर्वथा त्याग कर देना और केवल भगवान के लिए ही भगवान की आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार जैसे वे करवावे वैसे कठपुतली की भांति उनको करते रहना, यही यहाँ समस्त धर्मों का परित्याग करना है, उनका स्वरूप से त्याग करना नहीं। आगे जानते हैं, इस प्रकार समस्त धर्मों का परित्याग करके उसके बाद केवल एकमात्र परमेश्वर की शरण में चले जाना क्या है। उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण करके 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तथा इसी अध्याय के 57वें श्लोक में कहे हुए प्रकार से भगवान को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परम आधार, परम प्रिय, परम हितैषी, परम सुहृद, परम आत्मीय तथा भर्ता स्वामी संरक्षक समझकर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते और हरेक प्रकार से उनकी आज्ञाओं का पालन करते समय
परम श्रद्धापूर्वक अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर उनका चिंतन करते रहना और उनके विधान में सदा ही संतुष्ट रहना एवं सब प्रकार से केवल मात्र एक भगवान पर ही भक्त प्रहलाद की भांति निर्भर रहना, एकमात्र परमेश्वर की शरण में चला जाना है। आगे जानते हैं, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस कथन का क्या भाव है? शुभ अशुभ कर्मों का फल रूप जो कर्म बंधन है, जिससे बंधा हुआ मनुष्य जन्म जन्मांतर से नाना योनियों में घूम रहा है, उस कर्म बंधन का वाचक यहाँ पाप है और उस कर्म बंधन से मुक्त कर देना ही पापों से मुक्त कर देना है। इसीलिए तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कर्म भी मुच्यन्ते से 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात समुद्रता भवामी से और इस अध्याय के 58वें श्लोक में मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी तरिष्यसि से जो बात कही गई है, वही बात यहाँ मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा इस वाक्य से कही गई है। आगे जानते हैं, माँ शुचः अर्थात तू शोक मत कर, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देते हुए गीता के उपदेश का उपसंहार किया है तथा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अशोच्यान पद से जिस उपदेश का उपक्रम किया था उसका माँ शुचः पद से उपसंहार करके यह दिखलाया है कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में तुम मेरी शरणागति स्वीकार कर ही चुके हो। अब पूर्ण रूप से शरणागत होकर तुम कुछ भी चिंता न करो और शोक का सर्वथा त्याग करके सदा सर्वदा मुझ परमेश्वर पर निर्भर हो रहो। यह शोक का सर्वथा अभाव और भगवत साक्षात्कार ही गीता का मुख्य तात्पर्य है। अब आगे देखते हैं 67वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का संहार करके अब उस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्म्य बतलाने के लिए पहले अनधिकारी के लक्षण बतलाकर उसे गीता का उपदेश सुनाने का निषेध करते हैं। कहते हैं, इदम ते न अतपस्यकाय न अभक्तकाय कदाचन न च अश्रु श्रुष्वे वाच्यम न च माम यह अभ्यसूयति। अर्थात तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यहाँ इदम पद किसका वाचक है? तथा यह तप रहित मनुष्य से किसी भी काल में नहीं कहना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर उपर्युक्त श्लोक तक अर्जुन को अपने गुण प्रभाव रहस्य और स्वरूप का तत्व समझाने के लिए भगवान ने जो उपदेश दिया है उस समस्त उपदेश का वाचक यहाँ इदम पद है। इसके अधिकारी का निर्णय करने के लिए भगवान ने 4 दोषों से युक्त मनुष्य को उस उपदेश सुनाने की मनाही की है। उनमें से उपर्युक्त वाक्य के द्वारा तप रहित मनुष्य को इसे सुनाने की मनाही की गई है। अभिप्राय यह है कि यह गीता शास्त्र बड़ा ही गुप्त रखने योग्य विषय है। तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त और दैवी संपदा से युक्त हो, इसीलिए इसका अधिकारी समझकर मैंने तुम्हारे हित के लिए तुम्हें यह उपदेश दिया है। अतः जो मनुष्य स्वधर्म पालन रूप तप करने वाला न हो, भोगों की आसक्ति के कारण संसारिक विषय सुख के लोभ से अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्मों में प्रवृत्त हो, ऐसे मनुष्य को मेरे गुण प्रभाव और तत्व के वर्णन से भरपूर यह गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा। इससे इस उपदेश का और साथ ही साथ मेरा भी अनादर होगा। आगे जानते हैं, भक्ति रहित मनुष्य से भी कभी नहीं कहना चाहिए, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भक्ति रहित मनुष्य को उपयुक्त उपदेश सुनाने की मनाही की है। अभिप्राय यह है कि जिसका मुझ परमेश्वर में विश्वास प्रेम और पूज्य भाव नहीं है और जो अपने को ही सर्वे सर्वा समझने वाला नास्तिक है, ऐसे मनुष्य को भी यह अत्यंत गोपनीय गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह इसे सुनकर इसको भावों को न समझने के कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा। आगे जानते हैं, असु श्रुष्वे पद किसका वाचक है और उसे गीतोक्त उपदेश न सुनाने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? जिसकी गीता शास्त्र को सुनने की इच्छा न हो उसका वाचक यहाँ अश्रु श्रुष्वे पद है। उसे सुनाने की मनाही करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि
यदि कोई अपने धर्म का पालन रूप तप भी करता हो किंतु गीता शास्त्र में श्रद्धा और प्रेम न होने के कारण वह उसे सुनना न चाहता हो तो उसे भी यह परम गोपनीय शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य उसको सुनने से उब जाता है और उसे ग्रहण नहीं कर सकता। इससे मेरे उपदेश का और मेरा अनादर होता है। आगे जानते हैं, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि संसार का उद्धार करने के लिए सगुण रूप से प्रकट मुझ परमेश्वर में जिसकी दोष दृष्टि है, जो मेरे गुणों में दोषारोपण करके मेरी निंदा करने वाला है, ऐसे मनुष्य को तो किसी भी हालत में यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह मेरे गुण प्रभाव और ऐश्वर्य को न सह सकने के कारण इस उपदेश को सुनकर मेरी पहले से ही भी अधिक अवज्ञा करेगा, इससे अधिक पाप का भागी होगा। आगे जानते हैं, उपर्युक्त चारों दोष जिसमें हो उसी को यह उपदेश नहीं कहना चाहिए, या चारों में से जिसमें 1, 2 या 3 दोष हों उसको भी नहीं सुनाना चाहिए। चारों में से एक भी दोष जिसमें नहीं है वह तो इस उपदेश का पूरा अधिकारी है ही। इसके सिवा जिसमें स्वधर्म पालन रूप तप की कमी हो पर उसके बाद के 3 दोष नहीं हो तो वह भी अधिकारी है, तथा जो न तो तपस्वी हो और न भगवान का पूर्ण भक्त ही हो परंतु गीता सुनना चाहता हो तो वह भी किसी अंश में अधिकारी है, किंतु जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, उनकी निंदा करता है, वह तो सर्वथा अनाधिकारी है, उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। अब आगे देखते हैं 68वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार गीतोक्त उपदेश के अनधिकारी के लक्षण बतलाकर भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने भक्तों में से इस उपदेश के वर्णन का फल और महात्म्य बतलाते हैं। कहते हैं, यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एव यस्यति असंशय। अर्थात जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ इमम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ परमम और गुह्यम इन 2 विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? इमम पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेश का वाचक है, उसके साथ परमम और गुह्यम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह उपदेश मनुष्य को संसार बंधन से छुड़ाकर साक्षात मुझ परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला होने से अत्यंत ही श्रेष्ठ और गुप्त रखने योग्य है। आगे जानते हैं, मद भक्तेषु पद किनका वाचक है और इसका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो भगवान को समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाले सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रेम करते हैं, जिनके चित्त में भगवान के गुण प्रभाव लीला और तत्व की बातें सुनने की उत्सुकता रहती है और सुनकर प्रसन्नता होती है, उनका वाचक यहाँ मद भक्तेषु पद है। इसका प्रयोग करके यहाँ गीता के अधिकारी का निर्णय किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है उसमें पूर्व श्लोक में वर्णित चारों दोषों का अभाव अपने आप हो जाता है, इसलिए जो मेरा भक्त है वही इसका अधिकारी है, तथा जो मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण और जाति के क्यों न हो मेरे भक्त बन सकते हैं, अतः वर्ण और जाति आदि कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है। आगे जानते हैं, भगवान में परम प्रेम करके भगवान के भक्तों में इस उपदेश का कथन करना क्या है? स्वयं भगवान में या उनके वचनों में अतिशय श्रद्धा युक्त होकर एवं भगवान के नाम गुण लीला प्रभाव और स्वरूप की स्मृति से उनके प्रेम में विह्वल होकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही निष्काम भाव से उपयुक्त भगवत भक्तों में इस गीता शास्त्र का वर्णन करना, अर्थात भगवान के भक्तों को इसके मूल श्लोकों का अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके अर्थ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, उनके भावों को भली भांति प्रकट करना और समझाना, श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करके गीता के उपदेश को उनके हृदय में जमा देना और गीता के उपदेशानुसार चलने की उनमें दृढ़ भावना उत्पन्न कर देना आदि सभी क्रियाएं भगवान में परम प्रेम करके भगवान के भक्तों में गीता का उपदेश कथन करने के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे जानते हैं, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव से मेरे भावों का अधिकारी पुरुषों में विस्तार करता है वह मुझे प्राप्त होता है। इसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। अर्थात यह मेरी प्राप्ति का एकांतिक उपाय है। इसलिए मेरी प्राप्ति चाहने वाले अधिकारी भक्तों को इस गीता शास्त्र के कथन तथा प्रकार का कार्य अवश्य करना चाहिए। अब आगे देखते हैं 69वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। न च तस्मात् मनुष्येषु कसिचित् में प्रिय कृतं भविता न च में तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। अर्थात उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यहाँ तस्मात् पद किसका वाचक है और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? तस्मात् पद यहाँ पूर्व श्लोक में वर्णित इस गीता शास्त्र का भगवान के भक्तों में कथन करने वाले गीता शास्त्र के मर्मज्ञ श्रद्धालु और प्रेमी भगवत भक्त का वाचक है। मुझसे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा और जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य हैं उन सबसे बढ़कर मेरे भावों को मेरे भक्तों में विस्तार करना मुझे प्रिय है। इस कार्य के बराबर मेरा प्रिय कार्य संसार में कोई है ही नहीं। इस कारण जो मेरा प्रेमी भक्त मेरे भावों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों में विस्तार करता है वही सबसे बढ़कर मेरा प्रिय है, उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वह अपने स्वार्थ को सर्वथा त्याग कर केवल मेरा ही प्रिय कार्य करता है। इस कारण वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे जानते हैं पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह घोषणा कर दी है कि केवल इस समय ही उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है, यह बात नहीं है, किंतु उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई हो सकेगा यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जब उसके कार्य से बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य है ही नहीं तब किसी भी साधन के द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा उससे बढ़कर प्रिय कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उन सब में यह भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों में मेरे भावों का विस्तार करना रूप साधन सर्वोत्तम है। ऐसा समझकर मेरे भक्तों को यह कार्य करना चाहिए। अब आगे देखते हैं 70वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त 2 श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत भक्तों में विस्तार करने का फल और महात्म्य बतलाया, किंतु सभी मनुष्य इस कार्य को नहीं कर सकते। इसका अधिकारी तो कोई विरला ही होता है। इसलिए अब गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बतलाते हैं। कहते हैं अध्ययते च यः इमं धैर्यमं संवादम आयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्ट श्याम इति में मति। अर्थात जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यहाँ आव्योह संवादम के सहित इमम पद किसका वाचक है और इसके साथ धर्मयम विशेषण देने का क्या भाव है? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नोत्तर के रूप में जो यह गीता शास्त्र है जिसको 68वें श्लोक में परम गुह्यम बतलाया गया है उसी का वाचक यहाँ आव्योह संवादम के सहित इमम पद है। इसके साथ धर्मयम विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह साक्षात मुझ परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ शास्त्र है। इस कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया है वह सब का सब धर्म से ओतप्रोत है। कोई भी बात धर्म से विरुद्ध या व्यर्थ नहीं है। इसलिए इसमें बतलाए हुए उपदेश का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। आगे जानते हैं गीता शास्त्र का अध्ययन करना क्या है। गीता का मर्म जानने वाले भगवान के भक्तों से इस गीता शास्त्र को पढ़ना, इसका नित्य पाठ करना, इसके अर्थ का पाठ करना, अर्थ पर विचार करना और इसके अर्थ को जानने वाले भक्तों से इसके अर्थ को समझने की चेष्टा करना आदि सभी अभ्यास गीता शास्त्र का अध्ययन करने के अंतर्गत है। श्लोकों का अर्थ बिना समझे इस गीता को पढ़ने
और उसका नित्य पाठ करने की अपेक्षा उसके अर्थ को भी साथ साथ पढ़ना और अर्थ ज्ञान के सहित उसका नित्य पाठ करना अधिक उत्तम है, तथा उसके अर्थ को समझकर पढ़ते या पाठ करते समय प्रेम में विह्वल होकर भावान्वित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम है। आगे जानते हैं, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मेरा मत है। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने गीता शास्त्र के उपयुक्त प्रकार से अध्ययन का महात्म्य बतलाया है। अभिप्राय यह है कि इस गीता शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य को मेरे सगुण निर्गुण और सकार निराकार तत्व का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अतः जो कोई मनुष्य मेरा तत्व जानने के लिए इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, मैं समझूंगा कि वह भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। यह ज्ञान यज्ञ रूप साधन अन्य द्रव्यमय साधनों की अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि सभी साधनों का अंतिम फल भगवान के तत्व को भली भांति जान लेना है और वह फल इस ज्ञान यज्ञ से अनायास ही मिल जाता है। इसीलिए कल्याणकामी मनुष्य को तत्परता के साथ गीता का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार 17वां श्लोक समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।